हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम जो हमारा स्पाइन का सीरीज़ है, वर्टेब्रल कॉलम का सीरीज़ है, उसके कंटिन्यू में हम आज पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे बायोमैकेनिक्स ऑफ द थोरैसिक स्पाइन। तो अभी तक हमने सर्वाइकल स्पाइन और जो ब्रीफली वर्टेब्रल कॉलम है और उसका स्ट्रक्चर है, उसके काइनेटिक्स एंड काइनेमैटिक्स हैं, उनके बारे में डिस्कस किया है। बट आज हम रीजन वाइज थोरैसिक रीजन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले थोरैसिक वर्टिब्रा का स्ट्रक्चर क्या होता है उसके बारे में देखेंगे हम। तो हमारे पास टोटल 12 थोरैसिक वर्टिब्रे होती हैं, ठीक है। अब जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है थोरैसिक वर्टिब्रे का वो सेम होता है जो कि एक नॉर्मल वर्टिब्रे का डिज़ाइन होता है, ठीक है। कुछ माइनर वेरिएशंस होती हैं अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द रीजन। तो जो हमारी ट्रांजिशनल या एटिपिकल वर्टिब्रे होती हैं इन द थोरैसिक रीजन वो होती हैं फर्स्ट और 12th थोरैसिक वर्टिब्रे। तो सबसे पहले अब हम बात करेंगे फर्स्ट थोरैसिक वर्टिब्रे की। तो इसमें जो सुपीरियर फेसेट होता है इट इज़ नॉट अ डेमी फेसेट एज दिस इज़ द ओनली वर्टिब्रे टू आर्टिकुलेट विद द फर्स्ट रिब। अब जो देखो बच्चों, जो फर्स्ट थोरैसिक वर्टिब्रे है ना, इसको हम टिपिकल या ट्रांजिशनल वर्टिब्रे क्यों कह रहे हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि जो हमारी फर्स्ट थोरैसिक वर्टिब्रे है इसके अंदर जो बाकी थोरैसिक वर्टिब्रे हैं उनसे कुछ अलग फीचर्स हैं, ठीक है। तो इसका जो सुपीरियर फेसेट है इट इज़ नॉट अ डेमी फेसेट। तो ये इसकी एक ख़ास बात है जो कि इसे थोड़ा डिफरेंट बनाती है फ्रॉम दी टिपिकल थोरैसिक वर्टिब्रे। अब आ जाते हैं टिपिकल थोरैसिक वर्टिब्रे पे। बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है वर्टिब्रे का जो कि थोरैसिक रीजन में है? तो इसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। इसमें एक बॉडी होती है और एक न्यूरल आर्च होती है, ठीक है। तो जो आपको ये आगे का बड़ा सा हिस्सा दिख रहा है दिस इज़ द बॉडी, और जो पीछे का हिस्सा है जहाँ पे आपको ये 3 इलोंगेटेड स्ट्रक्चर से दिख रहे हैं इसे हम कहते हैं न्यूरल आर्च, ठीक है। अब अगर हम इसकी वर्टेब्रल बॉडी पे बात करें तो इसका जो ट्रांसवर्स और एंटीरियर पोस्टीरियर यानी कि हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायमीटर है वो इक्वल है, जिसकी वजह से इसकी ग्रेटर स्टेबिलिटी है। अब ये वेज शेप होती है। वेज शेप का मतलब क्या हुआ बच्चों? यहाँ पे वेज शेप का मतलब ये है कि ये कुछ इस तरीके से होती है। देखो जैसे ये है एंड दिस इज़ वेज शेप। तो इस तरीके से ये होती है, ठीक है। तो इसमें जो इसकी पोस्टीरियर हाइट है ये ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू द एंटीरियर हाइट, ठीक है। मतलब इसका स्ट्रक्चर आपको कुछ ऐसे देखने को मिलेगा, ये थोड़ा स्लैंट में आता है। सो दिस इज़ द पोस्टीरियर पार्ट, दिस इज़ द एंटीरियर पार्ट, ठीक है। और ये जो पोस्टीरियर हाइट है और जो एंटीरियर हाइट छोटी है ये पीक कहाँ पे होती है? T7 रीजन पे, ठीक है। T7 रीजन पे ये पीक करती है। तो इसलिए हमारे थोरैसिक के अंदर हमें काइफोटिक कर्व देखने को मिलता है, ठीक है। अब इसमें कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या आते हैं जो थोरैसिक वर्टिब्रे को अलग, तो वो रीजन की वर्टिब्रे से अलग बनाती है ये कि इसमें डेमी फेसिट्स होते हैं। इनको हम हाफ फेसिट भी कहते हैं। ये कहाँ लोकेटेड होते हैं? ऑन दी पोस्टेरोलेटरल यानी कि पीछे की तरफ और साइड की तरफ ऑफ द वर्टेब्रल प्लेट्यूज एंड दीज आर दी। और ये क्या काम में आते हैं? ये जो हेड ऑफ द रिब होता है उसके साथ अटैच होते हैं, उसके साथ मिलके जॉइंट बनाते हैं। अब न्यूरल आर्च में बच्चों क्या क्या होता है आपका? पेडिकल्स, लैमिने, जाइगोपोफिजियल आर्टिकुलर प्रोसेस, ट्रांसवर्स प्रोसेस, स्पाइनस प्रोसेस एंड वर्टेब्रल फोरामेन। अब अगर इनके स्ट्रक्चर की बात करें टू दी थोरैसिक रीजन, स्पेसिफिक टू थोरैसिक रीजन, तो वो ये आपको ये सब देखने को मिलेंगे, ठीक है। पेडिकल इनके पोस्टीरियरली होते हैं और इनका लेटरल प्रोजेक्शन नहीं होता। लैमिने जो होते हैं वो शॉर्ट होते हैं और ब्रॉड होते हैं। जो जाइगोपोफिजियल आर्टिकुलर प्रोसेस है, अब ये बच्चों ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे बहुत सारे एमसीक्यूज और क्वेश्चंस भी बनते हैं। तो ये फ्रंटल प्लेन में लाई करते हैं, ठीक है। इनका जो सुपीरियर फेसेट होता है वो थिन होता है एंड इट फेसेस पोस्टीरियरली, सुपीरियरली एंड लेटरली, एंड इन्फीरियर फेसेस इसका सारा उल्टा, ठीक है, एंटीरियरली, इन्फीरियरली एंड मीडियली। अब जो T10 और T11 पे आके जो इनका ओरिएंटेशन है वो चेंज हो जाता है। ये मोर लाई करते हैं टूवर्ड्स दी सजाइटल प्लेन। तो जो इनका सुपीरियर फेसेट है इट फेसेस पोस्टेरोलेटरली एंड इन्फीरियर फेसेट फेसेस एंटेरोलेटरली। जो ट्रांसवर्स प्रोसेस हैं इसके वो उनके अंदर कॉस्टियो ट्यूबरकुलर फेसेट होते हैं जो कि आर्टिकुलेट करते हैं विद द ट्यूबरकल्स ऑफ द रिब, क्योंकि थोरैसिक स्पाइन पे ही आपके सारे रिब्स अटैच होते हैं। जो स्पाइनस प्रोसेस है वो स्लोप करता है इन्फीरियरली, ठीक है। और जिसका वर्टेब्रल फोरामेन है वो स्मॉल होता है एंड सर्कुलर होता है।
अब अगर मैं इंटरवर्टेब्रल डिस्क की बात करूं, तो जो इंटरवर्टेब्रल डिस्क थोरैसिक रीजन में देखने को मिलती है वो पतली होती है एज़ कम्पेयर टू अदर रीजन, सर्वाइकल या लंबर रीजन के। स्पेशली अगर मैं अपर थोरैसिक की बात करूं तो उनकी डिस्क थोड़ी पतली होती है, थिन होती है। सो रेशियो ऑफ डिस्क साइज टू वर्टेब्रल बॉडी साइज इज स्मॉलेस्ट इन द थोरैसिक रीजन। तो अगर मैं वर्टेब्रल बॉडी का और इंटरवर्टेब्रल डिस्क का साइज देखूँ, उनका रेशियो निकालूँ, तो ये सबसे छोटा होता है थोरैसिक के अंदर। ये इसकी एक पेक्युलैरिटी है थोरैसिक रीजन की, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, ग्रेटर स्टेबिलिटी मिलती है और लेस मोबिलिटी मिलती है। सो दीज डिस्क आर द प्राइमरी रिस्ट्रेन टू मूवमेंट। तो ये मूवमेंट को जल्दी से नहीं होने देती, क्योंकि थोरैसिक के अंदर हमें स्टेबिलिटी ज़्यादा चाहिए, मोबिलिटी कम चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हमारे रिब्स और सारे वाइटल ऑर्गन्स यहीं प्रेजेंट होते हैं। देन इज़ दी आर्टिकुलेशंस। अब जॉइंट कौन कौन से बनते हैं, अब देखो, इंटरबॉडी जॉइंट और जाइगोपोफिशियल जॉइंट, ये तो हमारे बेसिक जॉइंट हैं जो आपको हर वर्टेब्रल कॉलम के हर रीजन में देखने को मिलेंगे। बट थोरैसिक रीजन में कौन से दो जॉइंट स्पेसिफिक हो जाते हैं, कॉस्टोवर्टेब्रल एंड कॉस्टो ट्रांसवर्स जॉइंट। अब आप देख सकते हो इन्होंने जाइगोपोफिशियल जॉइंट दिखाया है और इंटरबॉडी जॉइंट दिखाया है, ठीक है, जो कि बिल्कुल स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक नहीं है थोरैसिक रीजन के। इंटरबॉडी जॉइंट्स क्या हैं, वो जॉइंट जो कि वर्टेब्रल बॉडी और इंटरवर्टेब्रल डिस्क के बीच में देखने को मिलेगा। ये कार्टिलेजिनस जॉइंट है और इन पे स्मॉल मोशन अवेलेबल है। जो जाइगोपोफिशियल जॉइंट है, तो जो हमारे सुपीरियर और इन्फीरियर आर्टिकुलेटिंग फेसेट्स हैं वर्टिब्रे पे, उनके बीच में बनता है और ये फ्रंटल प्लेन में लाई करता है। तो क्योंकि ये फ्रंटल प्लेन में लाई करता है, इसकी ओरिएंटेशन की वजह से लेटरल फ्लेक्शन वाली मूवमेंट ज़्यादा होती है, रोटेशन वाली मूवमेंट ज़्यादा होती है, बट फ्लेक्शन एक्सटेंशन की मूवमेंट कम होती है। क्यों, क्योंकि बिकॉज ऑफ द ओरिएंटेशन ऑफ द फेसेट्स। जो जॉइंट कैप्सूल होता है, इट इज़ मोर टॉट, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू अदर रीजन, जिसकी वजह से भी हमें स्टेबिलिटी ज़्यादा देखने को मिलती है एज़ कम्पेयर टू मोबिलिटी इन दी थोरैसिक रीजन। फिर आते हैं बच्चों हमारे कॉस्टोवर्टिब्रल जॉइंट, जो कि स्पेसिफिक हैं थोरैसिक रीजन के। कॉस्टो का मतलब होता है रिब, वर्टिब्रल का मतलब होता है स्पाइन या फिर वर्टिब्रे। तो ये किस किस के बीच में बन रहा है, बिटवीन द रिब एंड द वर्टिब्रे। तो उनके बीच में जो जॉइंट होगा उसे कहेंगे हम कॉस्टोवर्टिब्रल जॉइंट, और ये एक साइनोवियल जॉइंट है, ठीक है। तो इस इमेज में आप देख सकते हो कॉस्टोवर्टिब्रल जॉइंट इन्होंने बहुत अच्छे से दिखा रखा है, विच इज़ फॉर्म बिटवीन द रिब एंड द वर्टिब्रे। दूसरा जॉइंट जो है बच्चों वो है कॉस्टो ट्रांसवर्स जॉइंट। अब ये जो जॉइंट है ये भी रिब और वर्टिब्रे के बीच में ही बनता है, बट क्योंकि ये ट्रांसवर्स प्रोसेस और रिब के बीच में जॉइंट बनता है, तो इसलिए इसको कॉस्टो ट्रांसवर्स जॉइंट का नाम दे दिया गया है। ये भी एक टाइप का साइनोवियल जॉइंट है विच अंडर फिजियोलॉजिकल कंडीशंस अलाउ ओनली लिटिल ग्लाइडिंग मूवमेंट, हेंस कंट्रीब्यूटिंग टू द स्टेबिलिटी ऑफ द थोरैसिक रीजन। अब लिगामेंट्स जो हैं बच्चों वो सेम हैं जो कि आपको किसी बाकी अदर रीजन्स में भी देखने को मिलेंगे, दैट इज़ एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट, पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट, लिगामेंटम फ्लेवम, इंटरस्पाइनस, सुप्रास्पाइनस एंड इंटरट्रांसवर्स लिगामेंट। अब अगर आपको इन लिगामेंट्स के बारे में आपको इन डिटेल जानना है, इनका स्ट्रक्चर, इनका फंक्शन, तो आप मेरा जो सबसे पहला पार्ट है इस सीरीज़ का वर्टेब्रल कॉलम का, उसमें मैंने सारा क्लियर करके दे रखा है, आप एक बार उसको देख लेना। उसके बाद आपको ये वीडियो बहुत इजी और आसानी से समझ आ जाएगा। अब इन सारे लिगामेंट्स में से जो आपका एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट है और लिगामेंटम फ्लेवम है, वो थिकर होते हैं थोरैसिक रीजन में एज़ कम्पेयर टू सर्वाइकल रीजन, ठीक है। अब फंक्शन क्या होता है, अब यहाँ पे हमारी जो मोबिलिटी है वो कम है बट स्टेबिलिटी ज़्यादा है। क्यों, ऐसा क्यों है, इसके रीजंस ये मैंने लिखे हुए हैं। स्ट्रक्चरल एलिमेंट सच एज रिब केज, टॉट जाइगोपोफिशियल जॉइंट कैप्सूल उसका बहुत टॉट रहता है, बिल्कुल लूज नहीं होता, स्पाइनस प्रोसेस, लिगामेंटम फ्लेवम, और जो डिस्क और वर्टिब्रल बॉडी का रेशियो है उसकी वजह से। अब काइनेमैटिक्स ऑफ थोरैसिक स्पाइन कि अगर मैं बात करूं तो कौन कौन सा मोशन हो सकता है स्पाइन के ऊपर, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, लेटरल फ्लेक्शन एंड रोटेशन, सारे मोशन थोरैसिक स्पाइन पे हो सकते हैं। बट अगर हम सर्वाइकल और लंबर स्पाइन से कंपेयर करेंगे बच्चों, तो जो इनकी रेंज है वो बहुत कम होगी या फिर बहुत लिमिटेड होगी अगर हम बाकी दो से कंपेयर करें। तो फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन इन थोरैसिक स्पाइन, तो जो हमारी अपर थोरैसिक सेगमेंट है T1 से लेके T6 तक, तो उसमें हमें फ्लेक्शन एक्सटेंशन बहुत लिमिटेड देखने को मिलता है। क्यों, क्योंकि जो हमारे जाइगोपोफिशियल जॉइंट हैं वो ओरिएंटेड है इन दी फ्रंटल प्लेन,
ठीक है। अगर हम लोअर थोरैसिक सेगमेंट की बात करें T9 से T12 की, तो जो फ्लेक्शन एक्सटेंशन की रेंज है वो इंक्रीज़ हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमने अभी पीछे ही पढ़ा था कि जो ज़ाइगोफिशियल जॉइंट की ओरिएंटेशन है, इट इज़ मोर टुवर्ड्स द सजाइटल प्लेन इन द लोअर थोरैसिक सेगमेंट्स। इसलिए हमारा फ्लेक्शन एक्सटेंशन जो है वो कौन सा रीजन फेवर करेगा? लोअर थोरैसिक। जो फ्लेक्शन है इट इज़ लिमिटेड बाय टेंशन इन दी, ये भी सेम आप अगर मेरी पहली पार्ट देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा क्यों ये स्ट्रक्चर्स टेंशन लिमिट कर रहे हैं इन फ्लेक्शन। पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट, लिगामेंटम फ्लेवम, इंटरस्पाइनस एंड द कैप्सूल ऑफ ज़ाइगोपोफिशियल जॉइंट। अब एक्सटेंशन कौन कौन लिमिट करेगा? कॉन्टैक्ट ऑफ स्पाइनस प्रोसेस, लामिने एंड ज़ाइगोपोफिशियल फेसेट्स एंड टेंशन इन एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट एंड द एब्डोमिनल मसल्स। अब अगर हम लेटरल फ्लेक्शन एंड रोटेशन की बात करें तो ये ज़्यादा अच्छे से देखने को मिलती है इन द थोरैसिक रीजन एज़ कम्पेयर टू फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। अगर हम अपर थोरैसिक रीजन की बात करें तो लेटरल फ्लेक्शन एंड रोटेशन आर कपल्ड इन सेम डायरेक्शन में जाएगा। जिस तरफ लेटरल फ्लेक्शन हो रहा है उसी तरफ रोटेशन होगा। बट लोअर थोरैसिक में जिस साइड लेटरल फ्लेक्शन हो रहा है उसके अपोजिट साइड रोटेशन होगा। Now lateral flexion is limited by the impact of zygapophyseal facets on the concavity of the lateral flexion curve, ठीक है, and the limitation imposed by the rib cage. Rotation is limited by the rib cage. अब अगर हम काइनेटिक्स की बात करें, क्योंकि जो सर्वाइकल रीजन से अगर हम कंपेयर करें तो सर्वाइकल रीजन पे सिर्फ आपके हेड का वजन जाता है, ठीक है, बट थोरैसिक रीजन पे आपकी जो कंप्रेसिव फोर्सेस हैं और जो बॉडी का वेट है वो इंक्रीज हो जाता है एज़ कम्पेयर टू द सर्वाइकल स्पाइन। क्यों? क्योंकि ज़्यादा अमाउंट ऑफ वेट सपोर्ट कर रहा है थोरैसिक रीजन एंड बिकॉज ऑफ द काइफोटिक कर्व विच इज़ सीन इन द थोरैसिक स्पाइन। तो इसकी वजह से जो कंप्रेशन है वो ज़्यादा होता है इन दी थोरैसिक रीजन। तो जो लाइन ऑफ ग्रेविटी है इट फॉल्स एंटीरियरली टू द थोरैसिक स्पाइन, ठीक है। देयरफॉर इट प्रोड्यूसेस अ फ्लेक्शन मूवमेंट ऑन द थोरैसिक स्पाइन विच इज काउंटरएक्टेड बाय द पोस्टीरियर लिगामेंट्स एंड स्पाइनल एक्सटेंसर्स। द ग्रेटेस्ट फ्लेक्शन इज एट द पीक ऑफ काइफोसिस बिकॉज ऑफ द इंक्रीज्ड मूवमेंट आर्म। अब इसको मैं आपको समझाती हूँ कि इस लाइन का मतलब क्या हुआ। देखो, हमारा ये सर्वाइकल का कर्व है लॉर्डोसिस, ठीक है, फिर ये हमारा आया काइफोसिस, ठीक है, एंड देन ये आ गया हमारा फिर से लंबर का लॉर्डोसिस। तो ये हमारा अगर हम थोरैसिक की बात करें तो जो लाइन ऑफ ग्रेविटी है वो इस तरीके से फॉल हो रही है, ठीक है। अब लाइन ऑफ ग्रेविटी यानी कि इसके एंटीरियरली फॉल हुई, ठीक है, थोरैसिक के, और ये हो गया इसका पोस्टीरियर वाला पार्ट। तो जो हमारी लाइन ऑफ ग्रेविटी है वो आगे से फॉल हुई, ठीक है। अब अगर मैं तो इसकी वजह से क्या हुआ, जो हमारा अगर मैं सिर्फ काइफोसिस की बात करूं तो जो लाइन ऑफ ग्रेविटी है वो इसके आगे से गई, ठीक है। अब जो ये है ये क्या हुआ, हमारा मोमेंट आर्म, ठीक है। अगर आपने मोमेंट आर्म को पढ़ा होगा अच्छे से या फिर आपने मेरी वीडियो देखी होगी तो आपको अच्छे से क्लियर होगा मोमेंट आर्म होता क्या है, ठीक है। तो ये जो मोमेंट आर्म है ये सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा आपका सर्वाइकल काइफोसिस है। अगर आप इस रीजन को इस रीजन से कंपेयर करोगे, ठीक है, तो एक ये डिस्टेंस देखो, एक ये डिस्टेंस देखो, कौन सा ज़्यादा है, ये वाला है ना, ये वाला हमें डिस्टेंस ज़्यादा है। तो मोमेंट आर्म भी किसका ज़्यादा होगा, इस रीजन का ज़्यादा होगा। मतलब कहाँ पे, जहाँ पे आपका पीक ऑफ काइफोसिस है, यानी कि आपका काइफोसिस सबसे ज़्यादा जिस जगह पे है उस जगह पे आपका मोमेंट आर्म सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये इस लाइन का ये मतलब था, जो ये लास्ट में लाइन लिखी है इस लाइन का ये मतलब था, जिसकी वजह से क्या होता है, एक फ्लेक्शन मूवमेंट प्रोड्यूस होता है थोरैसिक स्पाइन पे। उसको काउंटरएक्ट कौन करेगा, जो हमारे पोस्टीरियरली प्लेस्ड स्ट्रक्चर्स हैं, दैट इज़ द पोस्टीरियर लिगामेंट्स एंड द स्पाइनल एक्सटेंसर्स मसल। होप कि आपको इस वीडियो से काफ़ी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी और काफ़ी कंसेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू।